आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल असिस्टेंट प्रोफेसर 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग लेटेस्ट अपडेट। ये आप देखिए, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना के द्वारा ये 29/5/2024 देर रात्रि को आवश्यक सूचना जो है वो जारी की है। और ये आवश्यक सूचना किससे रिलेटेड है? ये साहित्य विषय जो है उसकी नई जो कट ऑफ जारी की गई है, ठीक है, कट ऑफ मार्क्स प्लस जो इंटरव्यू की डेट जारी की गई है उससे रिलेटेड है। तो दोस्तों, आप सभी को पहले से ही पता है, मैंने वीडियो अपलोड करके आपको जानकारी भी प्रदान की थी कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर के अलग अलग विषयों में भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था 2020-21 के अंदर, उसको लेकर के पटना हाई कोर्ट के अंदर केस चल रहा था और उसके द्वारा फाइनल डिसीजन जो है वो दिया जा चुका था, जिसमें उसके द्वारा ये कहा गया था कि विषयवार और विश्वविद्यालयवार जो है नया रोस्टर जारी किया जाए। ठीक है, जो बैकलॉग हैं और जो वर्तमान रिक्तियां हैं उनको मिलाकर के नया जो है रोस्टर जारी किया जाए। तो उसी की अनुपालना के तहत ये जो शिक्षा विभाग है इसके द्वारा संशोधित बैकलॉग और चालू रिक्ति को जो है शामिल करते हुए नया जो रोस्टर है वो जारी किया गया है। तो साहित्य जो विषय है उसमें आप देख सकते हैं, अब नया रोस्टर जारी करने की वजह से पदों की जो संख्या है उसमें परिवर्तन हुआ है, उसके कारण से कट ऑफ मार्क्स जो है उसके अंदर भी परिवर्तन हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर साहित्य विषय जो है इसके अंदर न्यूनतम जो कट ऑफ मार्क्स बताई है ये है आरक्षण कोटि और ये है कट ऑफ अंक। ठीक है, तो इसमें अनारक्षित श्रेणी यानी यूआर जो है इसके लिए है 76, यानी 100 मार्क्स में से कितने मार्क्स कट ऑफ रखे गए हैं? 76 मार्क्स जिसके आए हैं मिनिमम, उसका सिलेक्शन है इंटरव्यू के लिए, वो क्या माना गया है? योग्य माना गया है। अनारक्षित महिला, ठीक है, इसके 100 में से 72 को जो है इंटरव्यू के लिए योग्य माना गया है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो है इसके अंदर 61.39 मार्क्स जिसके हैं उसको इंटरव्यू के लिए योग्य माना गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इसमें 41 मार्क्स जिसके आए हैं उसको इंटरव्यू के लिए योग्य माना गया है साहित्य विषय में। अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला, इसमें भी 41 जो मार्क्स हैं जिसके आए हैं उसको इंटरव्यू के लिए योग्य माना गया है। पिछड़ा वर्ग के अंदर है 66 और पिछड़ा वर्ग की महिला इनके लिए 66 जिसके आए हैं मार्क्स, उसको इंटरव्यू के लिए योग्य माना गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति की महिला इनके लिए 33 मार्क्स रखे गए हैं। तो जिसके 33 मार्क्स आ रहे हैं 100 में से, उसको इंटरव्यू के लिए जो है योग्य माना गया है। तो ये बैकलॉग रिक्ति और वर्तमान जो रिक्ति है उनको मिलाने के पश्चात जो साहित्य विषय है उसकी संशोधित कट ऑफ जो है बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा जारी की गई है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कुल 75 जो अभ्यर्थी हैं, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से कुल 75 जो अभ्यर्थी हैं उनको इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया गया है और उनकी जो सूची है यूआईडी वार वो इस प्रकार से दी गई है। तो ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो अभ्यर्थी है 75, ये इनके यूआईडी नंबर दिए गए हैं। ठीक है, और ये इंटरव्यू की डेट है 8 जून 2024 को साहित्य विषय का इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा प्रथम पारी के अंदर। कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? स्थान देखिए, ये है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अकादमिक भवन बुद्ध मार्ग पटना 1। ठीक है, इस स्थान पर 8 बजे से 11 बजे के दौरान पहली पारी के अंदर है और ये जो यूआईडी नंबर दिए गए हैं 75 अभ्यर्थी, इनका इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक ही डेट है 8/6/2024, स्थान सेम है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि इन 75 के 75 जो अभ्यर्थी हैं इनका जो इंटरव्यू है वो फर्स्ट पारी के अंदर, प्रथम पारी के अंदर आयोजित किया जाएगा और प्रथम पारी है 8 से 11। ठीक है, अब इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इंटरव्यू से पहले जो है इन अभ्यर्थियों को क्या करना है। तो इसमें देखिए 5 नंबर का पॉइंट, सहायक प्राध्यापकों के चयन हेतु स्वीकृत परिनियम की कंडिका 3.9 के आलोक में साक्षात्कार हेतु चयनित अभ्यर्थियों की संख्या तय की गई है।
जो अभ्यर्थियों के शैक्षणिक योग्यता या परिलब्धि या उपलब्धि के लिए अर्जित अंकों यानी पूर्णांक 100 के आधार पर है। ठीक है, पूर्णांक कितने माने गए? 100। एपीआई स्कोर के आधार पर, एपीआई स्कोर जो है वो 100 नंबर का माना गया है और उसके आधार पर अभ्यर्थियों की कितने मार्क्स आए हैं वो जो है दिए गए हैं। इसके बाद देखिए 6 नंबर का पॉइंट, साक्षात्कार हेतु चयनित अभ्यर्थियों का अंतर्वीक्षा पत्र उनके ईमेल आईडी एवं पत्राचार के पते पर निबंधित डाक द्वारा भेजी जा रही है। साक्षात्कार हेतु निर्धारित तिथि एवं समय तथा विस्तृत दिशा निर्देश अंतर्वीक्षा पत्र में अंकित है एवं आयोग के सूचना पट पर भी प्रकाशित है। तो बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा ये जो 75 अभ्यर्थी हैं जिनको इंटरव्यू के लिए योग्य घोषित किया गया है, इनको जो अंतर्वीक्षा पत्र है, ठीक है, वो ईमेल आईडी पर, इनकी ईमेल आईडी पर भी भेज दिया गया है और इनके घर के एड्रेस के ऊपर भी भेज दिया गया है। ठीक है, बाकी आयोग के सूचना पट पर भी ये जो है अंतर्वीक्षा पत्र वो है प्रकाशित किया गया है। तो इस अंतर्वीक्षा पत्र के अंदर ही क्या किया गया है, ये पूरी डिटेल बताई गई है कि आपका जो इंटरव्यू है वो कितनी तारीख को होगा, किस स्थान पर होगा, कितने बजे से होगा और इंटरव्यू के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें आपके अंतर्वीक्षा पत्र के अंदर बताई गई हैं। 7 नंबर का पॉइंट है, इसमें क्या कहा है, साक्षात्कार के लिए बुलाए जा रहे आवेदकों की अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबंधिक है। साक्षात्कार में शामिल होने से उनकी अहर्ता संपुष्ट नहीं होती है। साक्षात्कार के समय या उसके बाद उनकी अहर्ता पर यथासंभव आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 75 अभ्यर्थी साहित्य विषय में इंटरव्यू के लिए कॉल किए गए हैं, इंटरव्यू के लिए योग्य घोषित किए गए हैं, ये पूरी तरह से योग्य नहीं है। ठीक है, इनकी योग्यता की जांच बाद में की जाएगी, ज्वाइनिंग के टाइम पे की जाएगी। अभी इनको सिर्फ अस्थायी रूप से इंटरव्यू के लिए योग्य घोषित किया गया है। ठीक है, 8 नंबर का पॉइंट है, इसमें क्या कहा है देखिए, साक्षात्कार हेतु अर्हित अभ्यर्थी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्रों जो उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड किया गया है तथा आयोग की सूचना, ये जो है दिनांक 22/5/2024 द्वारा वांछित कागजात यदि कोई हो कि दो सत्यापित प्रतियां मूल प्रति के साथ साक्षात्कार की तिथि को अनिवार्य रूप से आयोग में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु कोई अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जाएगा। तो जिन अभ्यर्थियों को साहित्य विषय में इंटरव्यू के लिए योग्य घोषित किया गया है, उन अभ्यर्थियों को क्या करना है, आपने ऑनलाइन जो फॉर्म भरा था उस समय जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए थे, वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी के 2 सेट आपको अलग से तैयार करने हैं और आप अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ लेने हैं। तो 2 सत्यापित प्रतियों का सेट है वो तैयार करना है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो अपने साथ लेने हैं और इंटरव्यू के टाइम पर आपको जो है उपस्थित होना है। ठीक है, 9 का पॉइंट है, इसमें क्या कहा है, शैक्षणिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों को उनकी साक्षात्कार की तिथि को ही संबंधित मूल प्रमाण पत्र एवं आरक्षित वर्गों की महिला अभ्यर्थियों को पिता के नाम एवं पता से सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत मूल जाति प्रमाण पत्र या क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर सत्यापन कराना होगा। तो जो आरक्षित कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, ऐसे अभ्यर्थी जो आरक्षण का दावा कर रहे हैं, आरक्षित कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको क्या करना है, सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया गया जो प्रमाण पत्र है वो साक्षात्कार की तिथि को जो है प्रस्तुत करना होगा। और महिला जो अभ्यर्थी है उनको ये जो जाति प्रमाण पत्र है या क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र बनवाना है। ठीक है, ये किसके नाम से बनवाना है, पिता के नाम से बनवाना है। याद रखना, अगर आप विवाहित हैं तो भी आपको पिता के नाम से बनवाना है, पति के नाम से नहीं बनवाना है। तो ये ओरिजिनल आपको जो इंटरव्यू के टाइम पर प्रस्तुत करना है। उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए उन्हें कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा एवं उक्त प्रमाण पत्रों की अनुपलब्धता की स्थिति में आयोग वैसे अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में यथासंभव समुचित निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहेगा। ठीक है,
इसके बाद में 10 नंबर के पॉइंट में क्या कहा है, उपरोक्त सूची में लिपिकीय या टंकण या भूलवश हुई किसी त्रुटि के कारण संशोधन हो सकता है। और 11 है, आयोग के साथ किसी भी तरह के पत्राचार में अभ्यर्थी अपना यूआईडी नंबर का उल्लेख अवश्य करें। ठीक है, तो ये थी आपके लिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू से जुड़ी हुई अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।